हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका लिटरेचर के एक और लेसन में। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं एस.टी. कॉलरिज की एक बहुत ही सुंदर लिखी हुई पोएम जिसका नाम है क्रिस्टाबेल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आप पिक्चर में देख सकते हो क्रिस्टाबेल एक लड़की है जो ये सोई हुई आपको दिखाई दे रही है, क्रिस्टाबेल। और ये है एक ईविल औरत, एक दुष्ट औरत, एक प्रेतात्मा, भूतनी, चुड़ैल, कुछ भी कह सकते हो, जिराल्डिन। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन इस पोइम का। क्रिस्टाबेल इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव बैलेड। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है ये, और इसको नैरेटिव बैलेड बोला जाता है। बैलेड इंग्लिश में उस कविता को कहते हैं जो छोटे छोटे स्टैंजास से बनी होती है और जिसमें एक स्टोरी होती है। तो ये इसमें एक स्टोरी है और छोटे छोटे स्टैंजा से बनी है और इजी होती है पढ़ने में, काफ़ी बच्चे भी समझ सकते हैं इजीली। ओके, तो राइटर है इसके एस.टी. कॉलरिज, पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इन दो पार्ट्स में लिखी हुई है। द फर्स्ट पार्ट वाज रेप्यूटेडली रिटन इन 1797। तो पहला पार्ट लिखा गया था 1797 में। रेप्यूटेडली का मतलब ऐसा माना जाता है, कोई पक्का नहीं है, लोगों द्वारा विश्वास किया जाता हो जिस चीज़ पे, उसको हम बोलते हैं रेप्यूटेडली। तो ऐसा माना जाता है कि 1797 में लिखा गया था पहला पार्ट, एंड द सेकंड इन 1800, और दूसरा पार्ट 1800 में लिखा गया। कॉलरिज प्लान्ड 3 एडिशनल पार्ट्स बट दीज वर नेवर कंप्लीटेड। तो कॉलरिज की ज़्यादातर पोएम्स जो है अनफिनिश्ड है, तो उसमें से एक इसका भी नाम है, पूरी नहीं कर पाया था इसको। प्लान तो किए थे 3 अलग अलग पार्ट उसको लिखने के, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कॉलरिज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट 2 पार्ट्स to be published in the 1800 edition of lyrical ballads। तो लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का एक जॉइंट एंडेवर था, एक उन्होंने मिलकर के एक बुक लिखी थी लिरिकल बैलेड्स। और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पोइम्स लिखने का पैटर्न बदल दिया था। एक नए युग की शुरुआत की थी जिसको इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म बोला जाता है। तो उस लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने प्लान किया था कॉलरिज ने कि मैं इसके अंदर इस पोइम को रखूँगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इट वाज लेफ्ट आउट। परंतु उसके जो मित्र थे वर्ड्सवर्थ, उन्होंने सलाह दी कि इसको एक बार मत डालो आप, क्योंकि हो सकता है कि वो उस समय फिनिश नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, पूरी नहीं हो पाई थी। द एक्सक्लूजन ऑफ द पोइम कपल्ड विद हिज इनएबिलिटी टू फिनिश इट लेफ्ट कॉलरिज इन डाउट। तो एक तो उसकी पोइम का एक्सक्लूजन, यानी उसको शामिल नहीं किया गया कॉलरिज की पोइम, इसको क्रिस्टाबेल को, कपल्ड विद हिज इनएबिलिटी टू फिनिश इट, और साथ में वो इसको फिनिश भी नहीं कर पा रहा था। तो इससे कॉलरिज जो था अपनी पॉलिटिकल पावर्स पर डाउट करने लगा कि मैं अच्छा कवि हूँ भी या नहीं। इट वॉज पब्लिश्ड इन ए पैम्फलेट इन 1816। तो लास्ट में जाके इतने सालों बाद, यानी लिखने के 20 साल के बाद लगभग, ये पैम्फलेट में एक में पब्लिश हुई, अलॉन्ग साइड कुबला खान एंड द पेन्स ऑफ स्लीप। और उसके साथ साथ उसकी 2 पोइम्स और पब्लिश हुई, कुबला खान और द पेन्स ऑफ स्लीप। तो मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि क्रिस्टाबेल जो है 1797 में लिखी गई और पब्लिश हुई 1816 में। तो ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले प्लान था लिरिकल बैलेड्स में इसको पब्लिश करने का, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं कर पाए। ओके, सिनॉप्सिस होती है झलकियाँ। द स्टोरी ऑफ क्रिस्टाबेल कंसर्न्स ए सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर। तो क्रिस्टाबेल की जो स्टोरी है वो कंसर्न करती है, यानी संबंध रखती है एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ द सेम नेम। तो सेम नेम यानी क्रिस्टाबेल के नेम की एक लड़की है, उससे संबंध रखती है। एंड हर एनकाउंटर विद ए स्ट्रेंजर कोल्ड जिराल्डिन। और उसका सामना होता है, एनकाउंटर होता है एक अजनबी औरत से जिसको बुलाया जाता है जिराल्डिन, जिसका नाम है जिराल्डिन, who claims to have been abducted from her home by a band of rough men। जो ये क्लेम करती है, दावा करती है, कौन? जिराल्डिन। जिराल्डिन दावा करती है कि उसको अबडक्ट कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया उसका, उसके घर से, किसके द्वारा? बाय ए बैंड ऑफ रफ मैन, यानी गुंडों द्वारा। रफ मैन गुंडे, बैंड यानी झुंड, गैंग। ओके, तो इसमें बताया हमें कि क्रिस्टाबेल एक लड़की है जिसके नाम पे इसका टाइटल रखा गया है, और क्रिस्टाबेल इस स्टोरी में एक औरत से मिलती है जिसका नाम जिराल्डिन है। और जिराल्डिन क्रिस्टाबेल को ये कहती है
कि उसका अपहरण कर लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया है गुंडों द्वारा। ओके, तो थोड़ा सा इसकी समरी पढ़ते हैं अपने। क्रिस्टाबेल इज़ ए लवली इनोसेंट यंग एंड वर्चुअस डॉटर ऑफ सर लियोलाइन। तो सर लियोलाइन की बेटी है क्रिस्टाबेल, और कैसी है वो? लवली है, इनोसेंट है, यंग है और वर्चुअस है। लवली यानी सुंदर है, इनोसेंट यानी मासूम है, यंग यानी छोटी है, वर्चुअस है यानी बहुत ही पवित्र है, गुणी है, संस्कारी है। One night, while praying in the woods for her fiancé, she was startled by another distressed lady who called herself Geraldine. तो एक रात को जब वो प्रे कर रही होती है, while praying, एक रात को वो प्रे करने के लिए बाहर आती है अपने घर से। बाहर जंगल होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो एक ओक का पेड़ होता है, उसके नीचे वो प्रे करने के लिए आती है। इन द वुड्स फॉर हर फियंसी, किसके लिए प्रे करने आती है? फियंसी के लिए, यानी मंगेतर के लिए। तो वो स्टार्टल हो जाती है वहाँ पे, यानी हैरान हो जाती है। बाय अनदर डिस्ट्रेस लेडी, एक और उसको लेडी दिखाई देती है, वो डिस्ट्रेस होती है यानी बड़ी दुखी होती है, आपत्ति में फंसी होती है, आपदा में फंसी होती है। वो कोल्ड हर सेल्फ जिराल्डिन, जो अपने आप को जिराल्डिन बोलती है। शी फर्दर स्टेट्स दैट शी हैज़ किडनैप्ड बाय ए गैंग एंड लेफ्ट टू द जंगल फॉर एन अननोन रीज़न। अब जिराल्डिन उसको बताती है कि उसका एक गैंग ने किडनैप कर लिया था और उसको जंगल में छोड़ के चले गए हैं। वो अननोन रीज़न यानी पता नहीं क्यों छोड़ के गए हैं। जिराल्डिन सेज दैट शी इज़ द डॉटर ऑफ लॉर्ड रोलान डे वॉक्स, वंस ए फ्रेंड ऑफ सर लियोलाइन। आगे जिराल्डिन उसको ये भी कहती है कि उसके बाप का नाम ये है, लॉर्ड रोलान डे वॉक्स, और वो सर लियोलाइन का फ्रेंड रहा होता है, यानी क्रिस्टाबेल के पापा का फ्रेंड। द टू मैन कुरल्ड हैड नॉट स्पोकन फॉर ईयर्स, और उन दोनों के बाप जो हैं उनकी लड़ाई हो गई थी, कुरल्ड हो गए थे, और वो कई सालों से अब उनकी बोलचाल बंद थी। सी ब्रिंग्स जिराल्डिन टू शेयर हर बेड। अब वो क्रिस्टाबेल जो है वो जिराल्डिन को अपने घर ले आती है और उसके साथ अपना बेड भी शेयर करती है, यानी उसको अपने बेड पे सुलाती है। वंस इन द बेडरूम शी पुट्स ए स्पेल on poor innocent Christabel that makes it impossible for Christabel to tell anyone about what had happened that night in the bed. तो जिराल्डिन एक चुड़ैल होती है, एक प्रेत आत्मा होती है, और वो क्या करती है, बेडरूम में उस बेचारी नन्ही सी क्रिस्टाबेल पर जादू चला देती है, अपना काला जादू चला देती है। इससे क्रिस्टाबेल के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ये कि वो किसी को अब कुछ बताने के लायक नहीं रहती है। जो कुछ उसने जिराल्डिन के साथ हुआ, उसके साथ, या जिराल्डिन में जो कुछ उसने देखा, यानी जिराल्डिन उस पर ऐसा जादू कर देती है कि क्रिस्टाबेल चाह के भी किसी को बताने के काबिल नहीं होती कि उसने क्या क्या देखा। ओके, इन रियलिटी हाउएवर शी इज़ ए विकेड पैरानॉर्मल वुमन डिस्गाइज्ड एज जिराल्डिन। अब जिराल्डिन कहती तो कुछ और है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, एक पैरानॉर्मल वुमन है। पैरानॉर्मल का मतलब एक भूतिया औरत है, एक चुड़ैल है, एक प्रेतात्मा है। क्रिस्टाबेल लेटर ऑन फाइंड्स अबाउट हर डिसेप्शन, बाद में क्रिस्टाबेल को अपने धोखे के बारे में पता भी लग जाता है, बट इज़ फोर्स्ड इनटू साइलेंस बाय दैट ब्लैक मैजिक, परंतु उसको उस ब्लैक मैजिक के द्वारा साइलेंस कर दिया जाता है कि वो किसी को बता भी नहीं सकती है। व्हेन शी फाइनली ब्रेक्स द स्पेल एंड स्पीक्स अबाउट जिराल्डिन्स डिसेप्शन, सर लियोलाइन रिजेक्ट्स हर एंटिटी, और अंत में जब वो किसी तरीके से वो जादू से उबर जाती है और अपने बाप को सब कुछ बताती है जिराल्डिन के बारे में, तो सर लियोलाइन जो उसका बाप है वो उसकी सारी एंटिटी को रिजेक्ट कर देता है, यानी उसके जितने भी उसके निवेदन होते हैं, जितनी भी उसकी बातें होती हैं, उनको वो रिजेक्ट कर देता है। एंड द लॉन्ग नैरेटिव पोइम एंड्स विद सर लियोलाइन सेंडिंग ए मैसेज टेलिंग लॉर्ड रोला दैट हिज डॉटर इज सेफ एंड ऑफरिंग रीयूनियन। और जब पोइम का एंड होता है तो सर लियोलाइन एंड में पोइम के सर लॉर्ड रोला, जो कि उसका बाप होता है जिराल्डिन का, उसको मैसेज भेजते हैं कि उनकी बेटी सेफ है, और वो उनको रीयूनियन का भी ऑफ़र करते हैं, यानी सुलह का भी ऑफ़र करते हैं। Awkwardly, before any confirmation on Geraldine's identity can be established or denied, the poem ends with abruptly. तो अब आगे अचानक से जो पोइम है वहीं ख़त्म हो जाती है, हमें पता नहीं लगता कि जिराल्डिन की आइडेंटिटी वास्तव में क्या थी, वास्तव में भूतनी थी या नहीं थी। ये जो चीज़ें हैं ये
रह जाती हैं, संशय में रह जाती हैं। ओके, अब आते हैं कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन हिस्ट्री, जो हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी लिया था। It is unclear when Coleridge began writing the poem which would become Christabel. Presumably he prepared it beginning in 1797. ये पहले आ चुकी है बात। The poem remained unpublished for several years. On his birthday in 1803, he wrote in his notebook that he intended to finish Christabel before the end of the year, though he would not meet his goal. The poem was first published in the collection of the three poems Christabel, Kubla Khan, A Vision of the Pains of Sleep, बाय द जॉन मुरे, प्रेस ऑन 25/18/16। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। इसमें यही है कि कब ये लिखी गई और कब पब्लिश की गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पोइम शुरू होती है यहाँ से। ये फर्स्ट स्टेंजा है इसका, इट इज़ द मिडल ऑफ द नाइट बाय द कैसल क्लॉक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम रहने वाली है, बहुत ही सस्पेंस है इसमें, हॉरर है और रोमांटिसिज्म के सारे एलिमेंट हैं, मिस्टिसिज्म है, हॉरर है और नेचर का भी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप खूब इन्जॉय करने वाले हो इस पोइम को। तो ये हम पढ़ेंगे अपने दूसरे पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं अगले पार्ट में। गुड बाय, गुड लक।